वैदिक वाङ्मय का अनुशीलन करें तो हमें विश्वकर्मा के व्यक्तित्व का पता चलता है, नल नील की कृति का भी पता चलता है। पुष्पक यान इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सबसे उन्नत यान माना जा सकता है। इसी प्रकार महर्षि दधीच के अस्थियों से निर्मित वज्र को हम आधुनिक दृष्टि से विचार करें तो सर्वोत्कृष्ट आयुध के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। हाथ कंगन को आर्षिक या नल नील के नेतृत्व में निर्मित जो सेतु है, उस सेतु की भी स्थिति बहुत विचित्र है। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार 30 किलोमीटर लंबा, 3 किलोमीटर चौड़ा वह सेतु आज भी सुरक्षित है। सेतु को देखकर हम मान सकते हैं कि 17.5 लाख वर्ष प्राचीन होने पर भी वह कितना सुदृढ़ है। तो हमारे पूर्वज अत्यंत वैज्ञानिक भी थे और वे इंजीनियर भी बहुत उच्च कोटि के थे। थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। हमारे जो प्राचीन मनीषी हुए हैं, वे देवताओं के अस्तित्व को मानते थे क्योंकि दिव्यदर्शी थे। देवताओं के द्वारा जिन कार्यों का संपादन होता था, मनुष्यों के हृदय में उन कार्यों का संपादन यंत्रों के माध्यम से करने की भावना का जब उदय हुआ, तब महायंत्रों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त हुआ। पहली बात यह है, इंद्र के द्वारा, वरुण के द्वारा, कुबेर के द्वारा, यम के द्वारा जिन कार्यों का संपादन हम करने में समर्थ थे, क्योंकि दिव्यदर्शी संपन्न थे। वेदोक्त कर्मकांड, उपासना कांड के प्रभाव से हमारे जीवन में मेधा शक्ति अत्यंत उन्नत थी और हम देवताओं के अनुग्रह से विशेष कार्य की सिद्धि करने में समर्थ थे। नास्तिकता का उद्भव हुआ। देवताओं के माध्यम से जिन कार्यों का संपादन हमारे पूर्वज करते थे, उन कार्यों का संपादन जब यंत्रों के माध्यम से करने की भावना का उद्रेक हुआ, तब महायंत्रों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त हुआ। हमारे पूर्वज वृषभ, बैल के द्वारा, ऊंट के द्वारा, सांड के द्वारा, अन्य पशुओं के द्वारा जिन कार्यों का संपादन करते थे, उन कार्यों के संपादन की भावना यंत्रों के माध्यम से जब उदित हुई, तब महायंत्रों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। थोड़ा विचार कीजिए, देवता दिव्य चेतना संपन्न होते हैं और पशु भी चेतना संपन्न या चेतन ही माने जाते हैं। वैदिक महर्षियों की बात पर ध्यान दें। हमारे जितने देवता होते हैं, उनके वाहन के रूप में कोई न कोई चेतन पशु पक्षी को ही हम स्वीकार करते हैं। अर्थात जीवन में चेतना शक्ति उद्दीप्त रहे, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने पशु और पक्षियों को विशेष महत्व दिया था। लेकिन पशु और पक्षियों को सहयोगी न मानकर जिन कार्यों की सिद्धि पशु पक्षी के माध्यम से होती थी, उन कार्यों की सिद्धि यंत्रों के माध्यम से करने की भावना का जब मन में उद्रेक हुआ, तो महायंत्रों के प्रचार प्रसार की आवश्यकता हुई। इसी प्रकार से थोड़ा हम विचार करें, कृषि इत्यादि जितने भी प्रकल्प हमारे यहाँ क्रियान्वित होते थे, उनमें अन्य मनुष्यों की सहभागिता होती थी। जब हमने सोचा कि सहयोगी के रूप में हमें मनुष्यों का आलम्बन नहीं के बराबर लेना पड़े, तब हमने महायंत्रों का आविष्कार का मार्ग प्रशस्त किया। महायंत्रों के आविष्कार की यही आधारशिला है। थोड़ा और उन्नत ढंग से विचार करें तो कम समय में कम सहयोगियों के द्वारा, कम श्रम के द्वारा अधिक से अधिक वस्तु का उत्पादन और उत्पादित वस्तुओं के सेवन से मौज मस्तीपूर्ण जीवन, इस भावना का जब मन में उद्रेक हुआ, तब महायंत्रों के आविष्कार की आवश्यकता का मार्ग प्रशस्त हुआ। थोड़ा और सुन लीजिए, कम समय में समय को बचाने की भावना का उद्रेक हुआ। कम से कम श्रम के द्वारा, कम से कम सहयोगी के द्वारा अधिक से अधिक दूरी तय हो या वस्तु का उत्पादन हो और उनका सेवन करके हम आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें, इस भावना का जब मन में उद्रेक हुआ, तब महायंत्रों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त हुआ। समय की बचत,
सहयोगी की बचत, श्रम की बचत और उत्पादित वस्तु के सेवन से मौज मस्तीपूर्ण जीवन, इस भावना के उद्रेक ने ही महायंत्रों के आविष्कार के लिए मनुष्यों को प्रेरित किया। इधर तो ध्यान आपका गया होगा, लेकिन एक विचार करने की आवश्यकता है। महायंत्रों के युग में हर व्यक्ति प्रायः कहता है क्या करूं, समय नहीं है। जो कार्य आप बता रहे हैं उस कार्य को तो मैं करना चाहता हूं, लेकिन समय का अभाव है। समय की बचत के लिए महायंत्रों का आविष्कार किया गया और हर व्यक्ति के जीवन में यही बात परिलक्षित होती है कि समय कहाँ से लाऊं, समय का अभाव। तो पहला प्रयोजन तो महायंत्रों का निरस्त हो गया ना। महायंत्र हमारे पास तो हैं, लेकिन प्रयोजन की सिद्धि अगर हुई होती तो समय की पर्याप्त बचत होती। रेलगाड़ी के द्वारा जितनी, हवाई जहाज के द्वारा, हेलीकॉप्टर के द्वारा जितनी दूरी हम थोड़े समय में तय कर लेते हैं, या पहले 10 किलो गेहूं को आटा का रूप देने के लिए जितना परिश्रम पड़ता था, जितने सहयोगी की आवश्यकता थी, उनकी बचत के लिए हमने महायंत्रों का आविष्कार तो किया, लेकिन हर व्यक्ति की भावना और शिकायत यही है क्या करूं, समय नहीं है। समय की बचत की भावना से महायंत्रों का आविष्कार हुआ और सबके हृदय में यही भावना है कि समय नहीं है। ठीक। श्रम की बचत की भावना से महायंत्रों का आविष्कार किया गया। हर व्यक्ति अपने को थका मांदा ही अनुभव करता है। तो महायंत्रों के आविष्कार का प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करें, विचार करें तो दूसरा प्रयोजन भी निरस्त हो गया। सहयोगियों की बचत की भावना से महायंत्रों की उद्भावना की गई। 25 मजदूर के द्वारा या सहयोगी मनुष्यों के द्वारा 25 दिनों में जो कार्य संपादित होता था, आज 1 घंटे में उस कार्य का संपादन महायंत्रों के माध्यम से हम कर लेते हैं। लेकिन किसी भी तंत्र को, संस्था को पूछें या व्यक्ति को पूछें, अंत में वो कहेगा सहयोगी नहीं है जी। इसका मतलब सहयोगियों की बचत के लिए महायंत्रों के आविष्कार की आवश्यकता हुई, लेकिन हर संस्थान यही रोता है कि सहयोगी का अभाव है। हर परिवार के मुखिया यही कहते हैं काम तो बहुत कर सकता था लेकिन सहयोगी नहीं। प्रधानमंत्री भी यही अनुभव करते हैं कि क्या करें, ईमानदार सहयोगियों का अभाव। इसका मतलब दूसरी बात तो है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन हो, उत्पादित वस्तु का सेवन करके मौज मस्तीपूर्ण जीवन हो, लेकिन अपना हृदय टटोलें तो सुख के नाम पर दुख ही प्राप्त है, शांति के नाम पर अशांति ही प्राप्त है। इसका मतलब अंधी पीसे बिल्ली खाए, मैं कुत्ती